कितना अच्छा लगता है ना नेचर के इतने करीब आके। इस खूबसूरत नज़ारे के बीच मैं खड़ी हूँ, चारों ओर फैले इस सफ़ेदी को निहारते हुए। तो चलिए मेरे साथ इस बर्फीले सफ़र पर चलते हैं और मनाली को एक्सप्लोर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ मनाली और आप पीछे का व्यू देख सकते हैं। अभी का जो टाइम है ये अप्रैल एंड के टाइम पे मैं आई हूँ और आप देख सकते हो स्नो अभी भी है, थोड़ी दूर पे है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ 3 दिन की कंप्लीट आइटिनरी कि अगर आप 3 दिन के लिए मनाली आ रहे हो तो कौन कौन से प्लेसेस को विजिट कर सकते हो और कैसे अपनी पूरी ट्रिप प्लान कर सकते हो। मनाली आने के लिए जो सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट वे है वो है दिल्ली से ओवरनाइट बस, जिसकी ड्यूरेशन की 12 से 13 आवर्स के अराउंड होती है और फेयर आपको 1000 से 1500 के बीच में वैरी करती हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ या अंबाला तक की ट्रेन लेकर वहाँ से बसेस या टैक्सी लेके मनाली आ सकते हैं। मैंने तो अपनी जर्नी बस से की थी, जो मुझे दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से मिली थी रात के 9 बजे। और सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को इन वादियों के बीच पाया। तो बस ने मुझे सुबह 9 बजे टर्मिनल पे ड्रॉप किया और वहाँ से मैं टैक्सी लेके अपने होटल के लिए रवाना हो गई। तो जिस होटल में मैं रुकी हूँ इसका नाम है स्नो पीक रिट्रीट एंड ये होटल हिडिंबा देवी टेम्पल से काफ़ी नज़दीक है। और आप देख सकते हो कि व्यू कितना सुंदर है यहाँ से। मतलब आपको हर रूम से यहाँ एक तो इस माउंटेन का व्यू मिलेगा और दूसरा यहाँ पे आपको रूम्स के साथ प्राइवेट बालकनी मिलेगी जिसमें आप बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अगर आप अनश्योर हो कि मनाली में होटल कहाँ बुक करना है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप या तो हिडिंबा देवी टेम्पल के पास रुक सकते हो या फिर मॉल रोड के आसपास भी होटल ले सकते हो। आज है मेरा मनाली में डे 1 और हमने होटल में चेक इन करके फ्रेशन अप होके हम जा रहे हैं आज लोकल साइट सीइंग के लिए। तो आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन है हिडिंबा देवी टेम्पल। तो चलिए आपको लेके अंदर चलते हैं। मनाली का ये प्राचीन मंदिर जो कि 16th सेंचुरी में ही बनवाया गया था, ऐसा माना जाता है कि पांडवों के भाई भीम ने हिडिंब नाम के राक्षस को मारने के बाद उनकी बहन माता हिडिंबा से विवाह किया था। तो इस मंदिर में माता हिडिंबा और उनके पुत्र घटोत्कच की पूजा होती है। मनाली के लोगों में इस मंदिर की बहुत मान्यता है क्योंकि माता हिडिंबा हर घर में कुल देवी की तरह पूजी जाती हैं। टेम्पल में आने के बाद आज हम अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ी पूजा कुछ हवन चल रहा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो देखेंगे क्योंकि ये हमारे होटल से काफ़ी पास है तो हम कभी और आके भी दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। इस मंदिर के अंदर से होते हुए वन विहार का रास्ता भी है, तो आप उसको एक्सप्लोर करते हुए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करके फिर ओल्ड मनाली की तरफ से होते हुए मनु मंदिर जा सकते हो। तो अभी हम मनु टेम्पल जा रहे हैं और मनु टेम्पल के लिए लगभग 1 किलोमीटर का थोड़ा पहाड़ी रास्ता है जो आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम हैं मनु टेम्पल में और ऐसा कहा जाता है कि महर्षि मनु जो है उन्होंने यहाँ काफ़ी सालों तक तपस्या की थी और ऐसा माना जाता है कि महर्षि मनु जो थे वो ह्यूमन रेस के पहले मनुष्य थे। तो इसी वजह से ये टेम्पल यहाँ पे उनके लिए बनवाया गया है। और जैसा कि मैंने सुना है ये टेम्पल इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति और पवित्रता का अनुभव आपको होगा, जो कि इस समय मुझे हो रहा है। और यहाँ आके यहाँ की जो शांति है, यहाँ का जो माहौल है और पीछे का जो व्यू है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ काफ़ी टाइम बैठ के स्पेंड करूँ। बहुत अच्छी जगह है और लोकल साइट सीइंग में मनाली के इस जगह को आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो कुछ देर यहाँ मंदिर में टाइम स्पेंड करने के बाद, यहाँ के व्यू को एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ी ओल्ड मनाली की तरफ।
अभी हम ओल्ड मनाली के मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं ये मार्केट की वाइब कितनी अच्छी है और वेदर भी काफ़ी सही हो रहा है। तो यहाँ ऐसे वॉक करने में और ऐसे जो शॉप्स हैं उनको एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ओल्ड मनाली को देखने के बाद अब हम जाएंगे मॉल रोड। तो चलिए चलते 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 हैं मॉल रोड की तरफ। तो अब हम आ गए हैं मनाली की हाईलाइट जो है माल रोड। तो जैसा कि आपको पता है कि मनाली में माल रोड काफ़ी फेमस है यहाँ की लोकल शॉपिंग के लिए, यहाँ की जो लोकल क्यूजीन्स हैं उनको ट्राई करने के लिए। तो अभी थोड़ा शाम का टाइम भी हो गया है और हम आ गए हैं माल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए साथ में मिलके एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं हूँ मॉल रोड पे और इस जगह को तो मुझे देख के लग रहा है कि ये मोमोज़ लवर के लिए मोमोज़ पैराडाइज़ है। इतनी सारी मोमोज़ की शॉप हैं और शाम का टाइम है, लगभग 4 बज रहे होंगे और आप देखो कि वेदर कितना अच्छा है, वाइब कितनी अच्छी है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी के टाइम पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको एक्सप्लोर करना। और मैंने तो एक्सपेक्ट किया था मॉल रोड इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बाकी जगह पे भी मैं गई हूँ पहाड़ों में, वहाँ के मॉल रोड्स इतने बड़े नहीं होते। पर मनाली में मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे शॉप्स हैं और स्पेशली यहाँ पे गिफ्ट शॉप इतने सारे हैं कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, आपको फ्रेंड्स फैमिलीज़ के लिए अगर गिफ्ट लेके जाना है मनाली से, तो आई थिंक ये बेस्ट प्लेस है। तो अब शाम का टाइम हो चुका है, हम आज लोकल टूर करके वापस आ चुके हैं और आज हमने अपने डे 1 पे मनाली के अंदर अंदर की जो जगह थी वही को एक्सप्लोर किया। और अभी यहाँ पे अगर मैं वेदर की बात करूँ तो मनाली के अंदर तो अभी वेदर नॉर्मल है, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है। और कल हम जाएंगे थोड़े आउटस्कर्ट्स में, तो देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा होता है। तो चलिए, ये था डे 1 और मैं आपसे मिलती हूँ कल डे 2 के साथ। तो आज है हमारा मनाली में डे 2 और कल रात को यहाँ इतनी बारिश हुई है और शायद स्नो भी हुआ है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश स्नो और कितना सारा स्नो इतना पास से दिख रहा है होटल से। सो आज हम मनाली से आउटस्कर्ट्स में जाएंगे और हमारा मेन जो स्नो पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है खोकसर। तो खोकसर जाते हुए हम रास्ते में कुछ व्यू पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे सोलांग वैली और अटल टनल और सिशु विलेज। तो ये क्योंकि मनाली से आउटस्कर्ट में है, तो यहाँ जाने के लिए हमने फुल डे की टैक्सी हायर की है। तो ये टैक्सी आप या तो मॉल रोड पे कुछ लोकल टैक्सी वाले से भी बात करके बुकिंग कर सकते हैं, या तो आप जिस होटल में रुक रहे हैं वहाँ से भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। जैसे हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं तो हमें एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी, तो इनोवा के लिए जो यहाँ पे प्राइसेस आपको पे करने पड़ेंगे वो यूजुअली बिटवीन 3500 टू 5000 डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे नेगोशिएट करते हो, वो आपको वेरी कर सकता है। और अगर आप स्मॉल कार्स ले रहे हो तो उसके लिए 2500 टू 3500 के बीच में आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं चाहूँगी जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करूँगी और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे स्नो देखने। तो अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं सुबह के, हमारी कैब आ गई है। तो चलिए अब निकलते हैं खोकसर के लिए और बीच में जाते हुए हम बहुत सारे व्यू पॉइंट को कवर करते हुए जाएंगे। तो हर व्यू पॉइंट पे रुक के मैं आपको दिखाऊंगी कि आज क्योंकि फ्रेश स्नो है तो मनाली कैसा दिखता है। तो मनाली से कोकसर व्यू पॉइंट जाने का रास्ता टोटल लगभग 40 किलोमीटर का है
और ये रास्ता वाया अटल टनल और सोलान वैली होते हुए हम जाते हैं। और अगर मैं रास्ते की बात करूं तो ये स्नो पीक माउंटेन से घिरा हुआ रास्ता इतना सुंदर दिख रहा था कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम व्यू पॉइंट जाने से ज़्यादा एक्साइटेड तो इस रास्ते में चलते हुए थे। तो फाइनली हम आ गए हैं खोखसर। आप देखिए कल रात को फ्रेश स्नो गिरी है यहाँ पे और देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। तो मनाली से खोखसर आने में हमें लगभग 2 घंटे का टाइम लगा है और बीच में हम सोलांग वैली और अटल टनल के रास्ते से होते हुए आए हैं, लेकिन अभी हमने वहाँ पे स्टॉप नहीं किया क्योंकि जाते वक्त हम उन सारे व्यू पॉइंट पे रुकेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम आए हैं वो है खोखसर और अब यहाँ देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं, कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप स्नो में आते हो तो आपको स्नो के लिए स्नो बूट्स और ड्रेसेस रेंट करने पड़ते हैं, जो हमने मनाली से ही रेंट किया था और वहाँ पे हमें ज़्यादा ऑप्शंस भी मिले और 250 पर पर्सन के चार्जेस थे। यहाँ का तो हमने पता नहीं किया है, बट ऐसा सब लोग रेकमेंड करते हैं कि वहाँ से लेना ही बेटर है। तो आप लोग भी मनाली से आते वक्त वहाँ से लेके आ सकते हैं। अभी हमने अपना ये स्नो ड्रेस पहन लिया है और आप देखो आज कितना स्नो है। इतना स्नो मैंने पहले यूएस में देखा था बट इंडिया में नहीं देखा था और फर्स्ट टाइम इतना स्नो देख के मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है कि अगर जैसे रोहतांग पास जिस टाइम पे बंद होता है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि उस टाइम आप लोग ये जो खोखसर व्यू पॉइंट है यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। लाइव स्नोफॉल हो रहा है हमारे यहाँ आने के बाद। अरे वाह देखो है, मतलब ये भगवान भी हमारे लिए भगवान भी साथ है हमारे। ट्यूब स्लाइड की एक्टिविटी करने वाले हैं। ये ऐसे तो बहुत छोटा सा राउंड है और इसके चार्जेस 150 से 200 के बीच है। ले जाओ आप लोग, 4 लोग चले जाओ। तो अभी हमने ये टिकट ले लिया है ट्यूब स्लाइड की, तो अभी ऊपर चलते हैं और वहाँ से ट्यूब स्लाइड करके देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो अभी हमने स्नो की कुछ सारी एक्टिविटी करके और बहुत इन्जॉय किया, हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और अब थोड़ी सी थक जाने के बाद हम अभी कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। अब दोबारा से यहाँ देखो स्नोफॉल शुरू हो गई। तो जब से हम आए हैं लगभग 2 घंटे का समय हुआ होगा और 2 घंटे के बीच में 2 बार स्नोफॉल हो गई। मतलब आज यहाँ आना बिल्कुल वर्थ इट था, इतना मज़ा आ रहा है। और ये लाइव स्नोफॉल तो मैंने पहली बार देखा है। तो अगर आपको भी लाइव स्नोफॉल एंजॉय करना है तो इस सीज़न में इस टाइम पे खोखसर ज़रूर आए। अब लगभग 2.5 घंटे के करीब स्पेंड करने के बाद यहाँ और 2 बार लाइव स्नोफॉल देखने के बाद हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो खोखसर से वापस जाते वक्त हम रुकेंगे कुछ व्यू पॉइंट्स पे, तो अब मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ। तो जब हम यहाँ से वापस जा रहे थे लगभग 12:30-1 का समय हो रहा था, तो हमें रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अपना दिन जल्दी शुरू करें ताकि आप ट्रैफिक को अवॉइड करके ज़्यादा टाइम यहाँ एंजॉय कर सकें। तो अभी हम खोखसर से वापस आते वक्त रुके हैं अटल टनल के जिस बाहर आते हुए जो सिशु में विलेज में ही पड़ता है ये जगह। एक व्यू पॉइंट है और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी झील है पीछे। तो हमने सोचा कि इस झील के पास बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि खोखसर में जितनी ठंड थी उससे बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे लग रही है हमें, लेकिन व्यू इतना अच्छा है कि यहाँ बैठ के एंजॉय करना बहुत सही लगे। अभी हम खा रहे हैं पहाड़ों की स्पेशल मैगी।
और यहाँ इतनी ठंड है कि मैगी खा के लग रहा है कि जैसे हम इसको खाते ही रहें। तो अभी हम रुके हैं अटल टनल के पास और यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रुके हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। लेकिन यहाँ एक्चुअली अभी थोड़ी बारिश हो रही है तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगी। लेकिन आप व्यू देखिए यहाँ का, स्नो होने की वजह से ये इतना सुंदर लग रहा है। और ये आई गेस आपकी आइटिनरी में एक, जब आप जाओगे खोखसर तो वापस जाते समय या आते समय रुक के ये प्लेस आपको ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। तो ये है सोलान वैली व्यू पॉइंट, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो यहाँ हम रुक नहीं पाएंगे। और यहाँ पे अभी स्नो भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल माउंटेन तो है लेकिन स्नो नहीं है। और स्नो के टाइम पे तो यहाँ लोग रुकते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी करते हैं। तो आप जिस भी सीज़न में आ रहे हो, जब स्नो है यहाँ पे, जब नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो यहाँ आ सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। तो ये आज हमारा लास्ट व्यू पॉइंट था और यहाँ से अब हम डायरेक्ट अपने होटल में जा रहे हैं। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। तो अब फाइनली हम अपने होटल वापस आ चुके हैं और आज का जो हमारा दिन था वो हमने पूरे दिन बहुत इन्जॉय किया। और एक चीज़, यहाँ आज दिन भर बारिश हुई है लेकिन हमने सुबह जल्दी निकल के 8:30 अराउंड हम निकले थे। बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे खोखसर से तो हमने सुना कि रास्ते में बारिश की वजह से और पत्थर गिरने की वजह से ट्रैफिक जैम भी था। तो हमने उसको अवॉइड किया और सारे पॉइंट्स को अच्छे से एंजॉय किया। और कल है हमारा यहाँ डे 3 और कल शाम को हमारी बस भी है वापस दिल्ली के लिए। तो अभी तक हमने कल के लिए डिसाइड नहीं किया है कि कल हमें एक्चुअली क्या करना है, बट देखते हैं कल कौन कौन से पॉइंट्स हम जा पाते हैं, क्या विजिट कर पाते हैं, वो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज है मेरा मनाली में डे 3 और थोड़ा सैड भी फील हो रहा है क्योंकि आज शाम को हमारी बस है 6 बजे, हमें वापस जाना है। तो आज की जो आइटिनरी है वो हमें एज सच कुछ फाइनलाइज नहीं की है अब तक, बट हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लेसेस हैं नियर बाय जो हम देख सकते हैं। और मैं जहाँ भी जाऊँगी अलॉन्ग द वे आपको वो प्लेसेस दिखाऊँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। क्योंकि डे 1 पे हम हिडिंबा देवी टेम्पल के अंदर नहीं जा सके थे तो हमने सोचा डे 3 पे पहले देवी माँ के दर्शन करके और घटोत्कच मंदिर को भी घूम के फिर हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया और निकल पड़े वशिष्ठ टेम्पल के लिए। वशिष्ठ टेम्पल जाते हुए जहाँ पे आपको कैब ड्रॉप करती है, वहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे शॉप्स भी हैं और इनके प्राइसेस भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे। तो आप यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके फिर वशिष्ठ टेम्पल की तरफ जा सकते हैं। सुबह हमने अपनी शुरुआत की हिडिंबा देवी मंदिर से, क्योंकि वो हमारे होटल के काफ़ी पास था। तो हमने वहाँ जाके माता का आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत की। फिर हमने अपने होटल से चेकआउट करके कैब लिया और कैब से जो आज हम पहला डेस्टिनेशन आए हैं वो है श्री वशिष्ठ टेम्पल। जो श्री वशिष्ठ मंदिर है वो महर्षि वशिष्ठ को समर्पित है और ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ जो हैं सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं और वो रामायण में श्री राम जी के गुरु भी थे। इस मंदिर में खास बात ये है कि यहाँ एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी है और लोग ऐसे कहते हैं कि जो ये हॉट वाटर स्प्रिंग का जो पानी है वो मेडिसिनल वाटर है। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद और साथ में ही राम मंदिर है वो देखने के बाद अब हम यहाँ से पैदल चल के थोड़ा ट्रैक करके जाएंगे जुगनी फॉल्स। ये
है जुगनी वाटरफॉल जाने का छोटा सा रास्ता, जिसमें हमें ट्रेक करके जाना होगा। और यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती है, तो गाड़ी आपको वशिष्ठ टेम्पल के पास छोड़ती है और वहाँ से ट्रेक करना होता है। और आप देखो कितनी भीड़ है, ये सारे लोग इस छोटे से रास्ते से जा रहे हैं। अभी हमने लगभग 10 मिनट का ट्रैक किया होगा। अभी तक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ थी, मोस्टली फ्लैट रोड्स ही मिल रहे हैं। अब चलिए आगे का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा वाटरफॉल है जहाँ हम रुके हैं, ये रास्ते में ही पड़ता है 10 मिनट ट्रैक करने के बाद। अभी हम यहाँ रुके हैं एक क्विक रिफ्रेशमेंट के लिए, हम पी रहे हैं चाय। जुगनी फॉल्स आने का रास्ता बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ से देवदार के पेड़ से घिरा हुआ ये रास्ता, जब आप आओगे तो आपको बहुत ही सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगा। और इस फॉल्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इंद्र भगवान की बेटी जोगनी के नाम पे रखा गया है, तो यहाँ के लोग इसको शक्ति पीठ भी मानते हैं। तो अभी लगभग 40 मिनट्स के अराउंड ट्रैक करने के बाद, और बीच में हमने एक ब्रेक भी लिया था, तो उसके बाद लगता है अब हम काफ़ी पास पहुँच गए वाटरफॉल के। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो यहाँ से कि कितनी ऊंचाई पे है और लोग बिल्कुल टॉप तक भी जा रहे हैं। तो हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि वाटरफॉल तक जाने के लिए पहले आपको ये पत्थर के थ्रू ये रास्ता क्रॉस करके जाना होता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के आना कि अगर आप केपेबल हो क्रॉस करने के लिए। अगर आप क्रॉस करके ऊपर टॉप पे नहीं जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे रह के भी आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है और वाटरफॉल भी यहाँ से अच्छे से दिख रहा है। ये वाटरफॉल अपने आप में इतना बड़ा है कि ये 7,850 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। तो फाइनली हमने ये वाटरफॉल जो सामने आपको दिख रहा है उसको क्रॉस किया है, और ये इतना मुश्किल था क्योंकि जो रास्ता एक्चुअली है आने का वो फॉर सम रीज़न अभी बंद किया हुआ है। और उतरने के लिए और उसको क्रॉस करके आगे आने के लिए आपको पानी में से होके आना पड़ेगा, और पानी भी इतना ठंडा है और इतना पथरीला रास्ता है, ये बहुत डेंजरस है। तो यहाँ अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल अपने रिस्क पे आओ। तो अब जुगनी वाटरफॉल से हम वापस जा रहे हैं। हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं, बल्कि हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, और हमारी कैब भी हमें वहीं पे मिलेगी। तो वहाँ से अब हम देखते हैं, हम मार्केट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है उसको विज़िट करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। का जो रास्ता है वो एक्चुअली डाउन ट्रैक है और ये शॉर्टकट भी है। ये रास्ता थोड़ा आसान है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो वापस जाते समय ये डाउन ट्रैक वाला रास्ता ले सकते हो। आप से जाते हुए हम बांग की तरफ जाएंगे। तो अगर आप कैब से आते हो तो अपने कैब ड्राइवर को बता सकते हो कि वो आपको बांग पे आके पिकअप कर लें। तो शुरू में तो ये ट्रैक काफ़ी मुश्किल लग रहा था, बट ओवरऑल जब हम वापस आए तो मुझे लगा कि हाँ ये मैनेजेबल है। और सीनिक ब्यूटी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो अब बस यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। इस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को 1960s में तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे मंत्र लिखी हुई जो प्रेयर व्हील्स हैं, इसको घुमाकर भक्त ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो ये जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री था, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही शांति भरी जगह है ये। यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन भी करना चाहो तो आके थोड़ी देर रुक के मेडिटेशन कर सकते हो। और थोड़ी सी मैं सैड भी हूँ क्योंकि ये आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। तो बस अब यहाँ से हम निकलेंगे, कुछ खाना वाना खा के फिर बस स्टॉप की तरफ जाएंगे। 6 बजे यहाँ से हमारी बस है। तो बस अब आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मनाली ट्रिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो।